सो अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि अगर आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको क्या चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा? To be consistency. आपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना चाहता है यार, जिससे आपने डिसिप्लिन कभी नहीं दिया। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, The consistency of work. वो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। कंसिस्टेंसी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नेवी सील के बारे में जिसने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को इतनी शिद्दत से फॉलो किया कि नाउ ही इज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट मैन। Retired Navy SEAL David Goggins. Dave Goggins, retired Navy SEAL himself. David Goggins, a Navy SEAL, one of the toughest men on the planet. The hardest motherfucker on planet Earth. He's just an absolute savage. The only man in history to complete elite training as a Navy SEAL. U.S. Army Ranger School and the Air Force Tactical Air Controller Training. An ultra marathon runner, a triathlete. Running 101 miles in 19 hours. He's got world records in pull-ups. For 4,030 pull-ups in just 17 hours. If anybody knows about pain, it's David Goggins. Can you find your ball? Dehydration? Fuck it. Lick your motherfucking lips. Get it. Night, big son. डेविड गॉगिंस एक नॉर्मल किड जो अपने सिटी के नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता था। हिज चाइल्डहुड एड्रेस 201 पैराडाइज रोड, न्यूयॉर्क। बट उनके घर के नाम के अलावा वहाँ कुछ भी पैराडाइज जैसा नहीं था, क्योंकि उनके पापा ट्रेनिस गॉगिंस के खुद के स्केटिंग रिंक्स थे, बार्स थे एंड इवन प्रोस्टिट्यूट से जो कि वो कनाडा से चलाते थे। एंड हिज फादर सेट फायर टू हिज ओन बिल्डिंग्स टू कलेक्ट इंश्योरेंस। डेविड गॉगिंस को खुद ही स्केटिंग रिंक्स में काम करना पड़ता था फ्रॉम 9 to 5। बट जब रात को उनके पापा आते थे then he is totally drunkard and then Tranis always beat his wife Eliza Goggins and his children David and his brother Tranis Jr. and David अपने इंटरव्यू में खुद ही बताते हैं कि इसके बाद उनको अपनी फैमिली नहीं लगती थी। It's just like some random cop beating criminal। फिर एक रात डेविड को जब उसके पापा ने बेल्ट के बक्कल से मारा, देन नेक्स्ट डे उनकी मॉम ने डिसाइड किया कि अब वो एक साथ नहीं रहेंगे। My mom comes into the kitchen. And she said, you guys can come or you guys can stay, but I'm getting the fuck out of here. Like, where are we going? Because we're out of here. We're gone. And I got my shit and I packed. I was gone quick. My brother was kind of like, what should I do? It was almost like an evacuation. We had to pack whatever we could get, do whatever we could, take whatever we could, whatever could fit in a Volvo, and leave. If my mom didn't leave, I strongly believe that I would be visiting my mother in prison. डेविड, उसकी मोम और उनका भाई सब एक साथ वोल्वो कार में जितना भी सामान आ सकता था उन्होंने उठाया और चल दिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। देन उनकी लाइफ का एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला था। स्मॉल टाउन इंडियाना इन ब्राज़ील। Maybe 10 black families and about 10,000 people in the town at the time of 1995. His mom was doing 3 jobs at that time and getting only $7, जो कि बहुत कम थे उस टाइम पर भी। After many years, he wanted to join Air Force. डेविड गॉगिंस का सपना था कि वो भी एयर फोर्स पैरा रेस्क्यूअर की तरह जंप लगाए और लोगों को बचाए। तो इसके लिए उन्हें एक टेस्ट देना था जो कि ASVAB करवाती थी। यू कैन गूगल इट। एक लंबा नाम है जो एयर फोर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है अमेरिका में। एंड वो दूसरे से कॉपी करना चाहते थे बट उनके सेट कोर्स अलग अलग थे। तो उनका रिजल्ट में स्कोर आया था, वो था 20 out of 100। बेसिकली दिस इज नॉट द ओनली रीजन, कुछ और रीजन भी थे बट वो कभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए और वो मुझे कहीं मिले भी नहीं। एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक उनका रीडिंग लेवल बहुत ही लो था, इतना लो कि हमेशा उन्हें 4th ग्रेड मिलता था, जस्ट लाइक ABCD।
बट अब एयरफोर्स वाले रिजल्ट के बाद उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ था। उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा एंड बोला कि अब वो एयरफोर्स ज्वाइन करके ही रहेंगे। Getting these sticky notes and writing, you're fucked up. And my mom wakes up like, what is wrong with you? I go, man, I have to change because I can't stay here. My mom afforded enough money for me to go to see a tutor one hour a week. And that's when I really developed my work ethic. I had to study for hours. What might take you an hour to learn, take me 2 days. So that's where, in this, at the table, and my best friend Johnny remembers me like, God, dude, like, you just changed. Something happened. I got obsessed. So I take the test, I score high, I get in the Air Force. And that's when I'm like, man, I'm gonna be a pararescue. ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑन द ट्रेन उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक नॉर्मल मैन क्या करेगा? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि पानी से दूर रहेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि धीरे धीरे पानी का डर खत्म करने के लिए स्विमिंग सीखेगा। बट यू नो उन्होंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स उन्हें पहले से थोड़ी बहुत स्विमिंग आती थी, बट नाउ उन्होंने अपने हाथ बांधे एंड कूद गए। देन नेक्स्ट टाइम हाथ और पैर दोनों बांधे। उनका सिर्फ एक ही गोल था, he want to be as fit as he can. So that's the spirit which make him the toughest man in this world. But ज़्यादा देर पानी में रहने के कारण उन्हें एक मेडिकल चेकअप करवाना पड़ा। एक दिन मेडिकल चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें सिकल सेल की बीमारी बताई। इसके बाद कई दिनों तक उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की एंड डेविड गोगिंस ने अब मन बना लिया था कि अब वो इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट वन डे डॉक्टर कॉल्ड हिम एंड से The doc called me back up. He goes, man, you know what? You were doing good in your class, and we don't know how you got this far with this, whatever. So guess what we're gonna do? We're gonna put you back in the training. I'm like, fuck. So at the age of 19 to 22, इन्होंने TACP की जॉब की, जो कि बेस्ट जॉब होती है मिलिट्री में। डेविड गोगिंस ने TACP टैक्टिकल एयर कंट्रोल पार्टी की जॉब की, जो कि बेस्ट जॉब होती है मिलिट्री में। बट आफ्टर सम ईयर्स ही लेफ्ट द जॉब। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर उनके गोल क्लियर नहीं थे, बट उन्हें डिस्कवरी चैनल को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और यही उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी बना। तब उन्हें खुद से रियलाइज़ हुआ कि उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो सेम जॉब करते हुए $300 पर मंथ कमाएं विद 300 पाउंड बॉडी वेट, या फिर वो एक नेवी सील की ट्रेनिंग करे और नेवी सील ऑफिसर बने। बट द ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक हेल। नर्व 130 आवर्स की कंटिन्यूस ट्रेनिंग, यहाँ कभी कभी तो मुश्किल से 2 घंटों की नींद ही मिल पाती थी। डेविड गोगिंस पहले आदमी थे जो इस ट्रेनिंग में 3 वीक्स के लिए रहे, जो हिस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया। वो अपना पानी का डर खत्म करने के लिए पानी में नहीं बल्कि पानी में ही कई घंटों तक रहने लगे थे। उनकी एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। Like I used to, I'm just not good enough. If I'm not good enough, we always say that shit. I'm just not good enough, and then we try something else. I'm gonna fucking make myself good enough. सो वो जब अपने इन 3 वीक्स के बारे में बताते हैं तो उन्हें बहुत सारे फ्रैक्चर्स, डबल निमोनिया, सबसे खतरनाक नी फ्रैक्चर और एंकल फ्रैक्चर। मैं इसे खतरनाक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्हें डेली रनिंग करनी होती थी, बट हड्डियों का दर्द एक साल तक नहीं जाता। सो यू कैन इमेजिन हाउ। बट आफ्टर सम डेज ऑफ रेस्ट देन ही अगेन हैज 2 ऑप्शंस, बट ही चूज द हार्डर वन। फिर एक और चीज हुई, उनका नी कैप क्रैक हो गया, बेसिकली घुटने का टकना। नाउ ये उनका 3rd वीक था, बेसिकली वॉकिंग वीक, बट उनका एंकल अभी तक ठीक नहीं हुआ था। पर उनके वर्ड्स आप खुद ही सुन लो। I can't quit. This is my last time going through. I can't get rolled. So I wasn't going to leave until I graduated. So I started realizing if this is my home, this is what I am, I had to always reset the bar. So my idea was this. I would put the black sock on and then duct tape my foot. And so when you move that part of your ankle, that starts to develop a nice sore. So I ran pretty much for the first 45 minutes, the most excruciating pain of my life. But then guess what happens? My feet will go numb. And when they go numb, you don't feel this shit anymore. So I went through buds like this. And I did that every single day for 6 months.
फिर उनके कुछ देर भागने के बाद उनका पैर सुन पड़ जाता था और फिर उन्हें कुछ भी फील नहीं होता था। बट सुन होने से पहले जो 5 मिनट उन्हें दर्द होता था, उस टाइम पे उनके जो फीलिंग्स वो मैं आपको नरेट करके नहीं सुना सकता। वो आप I love God, but for a short period of time I became the devil, because that was hell. I became the boss, the owner, the CEO of Navy SEAL training. That was my mindset. And I started realizing through this process that the fucking mind is what you created. Then after 6 months of training, he graduated on 10th of August 2001. It now appears that 17 American soldiers were lost when their helicopter was shot down by enemy fire. The Chinook helicopter was carrying 17 members of a special operations unit into a operation against Al-Qaeda and Taliban fighters in the rugged mountains near the border with Pakistan, when a second helicopter reported seeing an explosion. इनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम था डैनी डाइट्स, माइकल मर्फी, एक्सल्सन एंड बाकी 6 सोल्जर्स जो इस अटैक में मारे गए थे। डेविड गोगिंस इनकी फैमिली की हेल्प करना चाहते थे, बट ही डिडंट हैव इनफ मनी। तो उन्होंने बेसिकली रिसर्च किया तो उन्हें पता चला 10 हार्डेस्ट मैराथन्स के बारे में, एंड ही चूज द हार्डेस्ट वन, और वो थी बैड वाटर 135 अल्ट्रा मैराथन। जहाँ इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था वहाँ का टेम्परेचर 130 फ़ारेनहाइट एंड 54 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है एक अमेरिकन सिटीजन के लिए। क्रिस कॉस्टन, बैड वाटर मैराथन के डायरेक्टर, क्रिस ने उन्हें बोला कि उन्हें मैराथन जीतने के लिए 100 माइल्स वो भी 24 घंटे में ही पूरी करनी होगी, जो कि शनिवार को सैन डियागो में होने वाली थी। पर जब रेस शुरू हुई, लगातार 70 माइल्स भागने के बाद उनका पैर स्वेल कर गया, एंड वो जो पेन था सेम मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप उनके खुद एग्जैक्ट वर्ड सुन लो। Buddy, it was the worst pain in my life. I sit down and everything falls the fuck apart. I literally start to turn white. And I looked at my ex-wife now and I was like, I am fucked. I started seeing like 3 of her. And I literally had to go to the bathroom so bad. I hadn't gone to the bathroom in 12 hours. And the bathroom was like 20 feet from me. It's a porta potty. I can't get out of the fucking chair. I basically sat there and took a shit on myself, started peeing blood. बट अभी भी 30 माइल्स बाकी थी, मतलब 48 किलोमीटर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने में भी लोगों को डर लगता है। बेसिकली उनकी हवा निकल जाती है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने में। बट ही इज इन 54 degrees Celsius, running with bleeding feet, and he is still going. That's the main reason behind the toughest and the hardest man in the world. जब उन्होंने अपनी लास्ट माइल को कंप्लीट किया, उसके बाद का जो दर्द और खुशी का कॉम्बिनेशन था ना, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। I ran the last 19 miles non-stop, and I did 101 miles in 18 hours and 56 minutes. And I literally, it just was over. I was in the worst shape of my life. And my wife she was a nurse, and she was freaked out. I got home and I'm in this tub and I'm jackhammering and I had this hot water hit me, and I'm literally in the worst pain. My shins, my feet, I'm broken. On 28 September 2012 उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। मोस्ट पुलअप्स इन 24 आवर्स। उन्होंने लिटरली 4020 पुलअप्स लगाए, वो भी 17 घंटों तक। और उन्होंने बताया कि वो एक ही सॉन्ग को सुने जा रहे थे। उस गाने का नाम था गोइंग द डिस्टेंस बाय बिल कॉन्टी। सो इस स्टोरी और इस डॉक्यूमेंट्री से मैं आपको क्या बताना चाहता था कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आपने लोगों से बहुत बार भर भर के सुना होगा, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नेसेसरी चीज़ होती है। जिन्होंने इन 2 चीज़ों पर काबू पा लिया, जिन्होंने इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लिया, जैसा कि ब्रूस ली कहते थे कि 2000 किक्स को अलग अलग सीखने की बजाय वो एक ही किक को 2000 बार सीखना चाहेंगे। Now you got my point. Please motivate me to make more next time, even better than this. Thanks for watching.